Welcome to RKJIT e-learning channel. Myself सचिन त्यागी फ्रॉम IT डिपार्टमेंट। आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक सॉर्टिंग का, काउंटिंग सॉर्ट। यदि हम सॉर्टिंग की बात करते हैं तो हमारे माइंड में आता है डेटा को किसी न किसी ऑर्डर में सॉर्ट करना, या असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। क्लियर? असेंडिंग मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग मीन्स डिक्रीजिंग ऑर्डर। पर यदि आपने देखा होगा कभी भी डेटा को तो हमेशा हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखते हैं। आप रोल नंबर ले लीजिए या अल्फ़ाबेटिकल्स में नेम देख लीजिए, कभी भी किसी का नेम आपने रोल नंबर स्टार्ट नहीं देखा होगा जेड से स्टार्ट हो रहा हो, जो ए अल्फ़ाबेट है वही। तो मीन्स यदि हम बात करते हैं सॉर्टिंग की तो हमेशा जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट होता है वो असेंडिंग ऑर्डर होता है। यदि सॉर्टिंग की टेक्निक की बात करते हैं तो बहुत टेक्निक है। क्लियर? आपने डिस्कस की होंगी इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, आपकी क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, हीप सॉर्ट। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ काउंटिंग सॉर्ट। कहीं ना कहीं माइंड में क्वेश्चन आता है कि इतनी सॉर्टिंग पढ़ने का पर्पज क्या है, या रीजन क्या है, या सब में डिफरेंस क्या है। देखिए, मोटिव तो सभी का सेम है। मोटिव क्या है सभी का सेम? डेटा को सॉर्ट करना है असेंडिंग ऑर्डर में। फिर डिफरेंस क्या? कंसेप्ट में डिफरेंस है, अप्रोच में डिफरेंस है, और सबसे बड़ा जो डिफरेंस है जिसे मैं कंसिडर करता हूँ, कॉम्प्लेक्सिटी। जब हम एल्गोरिथम में बात करते हैं या कंप्यूटर साइंस में हम जब बात करते हैं किसी भी चीज़ की कि कौन सी चीज़ बेस्ट है, क्लियर, तो वहाँ पर एक वर्ड आता है कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी के बेस पर हम डिसाइड करते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? दो टर्म में मेजर करते हैं, टाइम एंड स्पेस। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है यहाँ पर कि किसी प्रोग्राम को, किसी एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लग रहा है। ध्यान दीजिए, एग्जीक्यूट होने में, ना कि बनाने में। यदि सपोज करो मैंने किसी दो बच्चों को एक प्रोग्राम दिया बनाने के लिए, कोई एल्गोरिथम दी सोल्व करने के लिए। यदि एक बच्चा बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, दूसरा बच्चा ने बहुत कम टाइम लिया, पर जब मैंने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते वक्त एग्जीक्यूट किया तो जिसने ज़्यादा टाइम लिया था वो बहुत कम टाइम में ही मतलब एग्जीक्यूट हो गया प्रोग्राम, और जिसने बहुत मतलब मिनिमम टाइम लिया था प्रोग्राम बनाने के लिए उसे एग्जीक्यूट होने में टाइम लग रहा था। तो मीन्स आप अच्छे ढंग से समझ गए होगे। तो मुझे ये मैटर नहीं है कि आपको बनाने में कितना टाइम लग रहा है, मैटर करता है कि आपको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में, एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम लग रहा है। इट इज़ कॉल्ड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो जिस एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है उस सॉर्टिंग एल्गोरिथम को मैं प्रीफर करता हूं। वैसे अलग अलग डेटा पर भी डिपेंड करता है कि किस डेटा पर मुझे कौन सी सॉर्टिंग अप्लाई करनी है। ये डिफरेंट रीजन है। यहां पर हम बात करते हैं तो यदि एक माइंड में क्वेश्चन आता है तो सॉर्टिंग का एक बेसिक कंसेप्ट आता है कि सॉर्टिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है भाई। 10 एलिमेंट्स हैं, कितने भी एलिमेंट्स आपके पास हैं, एक दूसरे से उनकी कंपेरिजन करो और जो छोटा उसे पहले लगाते रहो। बिल्कुल सही कंसेप्ट है। तो इट इज कॉल्ड कंपेरिजन बेस्ड सॉर्टिंग। तो अभी तक आपने सिलेक्शन पढ़ी, इंसर्शन पढ़ी, क्विक सॉर्ट पढ़ी। देखिए, सभी सॉर्टिंग आपने पढ़ी अलग अलग अप्रोच से, पर आपने यदि कंसंट्रेट करा हो, एम्फेसाइज करा हो, तो हर सॉर्टिंग में आप कंपैरिजन कर रहे थे एक दूसरे एलिमेंट की। एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से कंपेयर करते थे, फिर डिसाइड करते थे उनमें से कौन सा लेस देन है, कौन सा ग्रेटर देन, उसे उस ऑर्डर में, मतलब जो लेस देन उसे पहले लगा देते थे। पर यहाँ इंटरेस्टिंग कहानी क्या होने जा रही है, मैं आपके पास काउंटिंग सॉर्ट उस डिस्कस करने जा रहा हूं कि यहां पर हम एलिमेंट्स की कंपैरिजन ही नहीं करेंगे। मतलब विदाउट एनी कंपैरिजन एलिमेंट मैं डेटा को क्या करूंगा? सॉर्ट। तो कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग टॉपिक बन ही चुका है कि विदाउट एनी कंपैरिजन हम एलिमेंट्स को क्या करने जा रहे हैं? सॉर्ट करने जा रहे हैं। तो माइंड में सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि किस बेस पर सॉर्टिंग हो रही होगी भाई। ये सॉर्टिंग होती है इंडेक्स के बेस पर, कि मीन्स एलिमेंट की जो पोजीशन होगी उसे डायरेक्ट मैं उस पोजीशन से पिक करूंगा और उठाकर, मतलब जहां पर रखना है वहां पर मैं रख दूंगा। क्लियर? और यदि कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी भी काउंटिंग सॉर्ट की, आपकी क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट की कंपेरिजन में कम होती है। क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी होती है आपकी n log n, और काउंटिंग सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी होती है ओनली बिग O n। कैसे होती है कॉम्प्लेक्सिटी? सिर्फ मैं एक ही मिनट में डिस्कस कर लेता हूं आपको काउंटिंग सॉर्ट की। आप अच्छे ढंग से जानते होंगे यदि कंप्यूटर साइंस से बिलोंग करते हो, एक एलिमेंट की कॉम्प्लेक्सिटी में, एक स्टेप की कॉम्प्लेक्सिटी 1 सेकंड मानता हूं। यदि मेरे कोई लूप है तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी मैं क्या मानकर चलता हूं? n सेकंड। क्लियर? तो यदि नेस्टेड लूप है तो n इंटू n स्क्वायर हो जाती है, और यदि आपके नेस्टेड लूप नहीं है, इंडिपेंडेंट लूप है, तो हम उनको सम कर लेते हैं। तो आप बड़े ध्यान से देखोगे तो काउंटिंग सॉर्ट में 4 फॉर लूप लगे हुए हैं। अभी मैं कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर रहा हूं। एक 1 फॉर लूप, सेकंड फॉर लूप, एंड थर्ड फॉर लूप, एंड फोर्थ फॉर लूप।
पर खास बात क्या है कि चारों के चारों फॉर लूप क्या है, इंडिपेंडेंट होने की वजह से यहां पर कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, n प्लस एन प्लस एन प्लस एन, 4n और इसके स्टेप्स की। हम अच्छे ढंग से जानते हैं कि एक बड़ी टर्म के आगे हम छोटे टर्म्स को क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट। ये सब नेगलेक्ट हो जाएंगी, मतलब 4n में आपका 4 क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा, और कॉम्प्लेक्सिटी काउंटिंग सॉर्ट की ओनली क्या हो जाएगी, बिग O n। क्लियर। फर्दर लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकाली जाती है, बट अभी आप इतना ही समझ लीजिए कि यहाँ पर आपके लूप, चारों लूप क्या इंडिपेंडेंट, और एक लूप की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, n। तो 4 लूप्स के की कॉम्प्लेक्सिटी को n ऐड करोगे, n प्लस एन प्लस एन प्लस एन 4n, और आप छोटे टर्म को n के आगे 4 बहुत छोटा है क्योंकि कॉन्स्टेंट टर्म में उसे नेगलेक्ट कर देते हैं, और कॉम्प्लेक्सिटी बनी n। अब देखिए जो मेन अकाउंटिंग सॉर्ट का कंसेप्ट पर ध्यान दीजिए। मैंने क्या कहा कि विदाउट एनी कंपैरिजन आप डेटा को क्या करने जा रहे हो, सॉर्ट। क्लियर। तो हम देखते हैं कि अब हम किसी भी एलिमेंट की कोई कंपैरिजन नहीं करेंगे और डेटा को क्या कर देंगे, सॉर्ट। पहले मैं एक कंसेप्ट बताने जा रहा हूं, ये कंसेप्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा, जो मैं एक लाइन बोलने जा रहा हूं, इस पर एम्फेसाइज कीजिए, क्योंकि मैं यहां पर देखिए 3 एरे हैं आपके बड़े, यदि आप ध्यान से देखोगे, एक एरे आपका A है, एक एरे आपका B है, और एक एरे आपका C है। 3 एरे का मैंने यूज किया, A एरे, B एरे और आपका C एरे। A एरे आपका अनसॉर्टेड एरे, गिवन एरे है। क्लियर। अनसॉर्टेड एरे A को आप सॉर्ट करना चाहते हो, सॉर्ट करने के बाद जो एरे आएगा वो आपका आएगा B एरे। तो B एरे आपका क्या होगा, सॉर्टेड एरे होगा। क्लियर। अब माइंड में क्वेश्चन आता है कि फिर C एरे कौन सा है, तो मैं लाइन कंप्लीट कर रहा हूं। अनसॉर्टेड एरे, A एरे से मुझे डेटा को पिक करना है। क्लियर भाई, अनसॉर्टेड एरे से डेटा पिक होना है और डलना किसमें, आफ्टर सॉर्टिंग B एरे में। तो B एरे में जो डेटा जाएगा, सॉर्टेड एरे जाएगा, वो जाएगा एरे हेल्प ऑफ एरे C। मतलब एक लाइन अब मैं कंप्लीट कर रहा हूं, डेटा A एरे से पिक होगा, डेटा B एरे में जाएगा विद द हेल्प ऑफ C एरे। मतलब हमारी हेल्प कौन सी एरे करने जा रहा, C एरे। यदि मैं आंसर की बात करूं तो आपको बिल्कुल क्लियर है, क्यों, क्योंकि आप जानते हो A एरे आपका अनसॉर्टेड एरे है, आपको यह भी पता है कि आफ्टर सॉर्टिंग क्या आंसर आएगा। क्लियर, आपको पता है, ये कंप्यूटर को नहीं पता। क्लियर। नेक्स्ट, बट मैं हेल्प किसकी लेने जा रहा हूं, C एरे की। तो बार बार जो मेरा एरे अपडेट होना है काउंटिंग सॉर्ट में, वो C एरे है। तो हम अब एम्फेसाइज करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं C एरे। C एरे कैसे चेंज होता है, कैसे अपडेट होगा, और वो C एरे हमारी डेटा को सॉर्ट करने में कैसे हेल्प करेगा। और ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो C एरे है वो आपके इंडेक्स के बेस पर है, क्योंकि ये सॉर्टिंग इंडेक्स के बेस पर होगी। हम डायरेक्ट एलिमेंट को उसकी पोजीशन से पिक करेंगे और जहां पर आफ्टर सॉर्टिंग जाएगा उसे पुट कर देंगे। क्लियर। तो देखिए अब मैं समझाता हूं पहले एल्गो को। काउंटिंग सॉर्ट, A मीन्स अनसॉर्टेड एरे, B इज सॉर्टेड एरे, K क्या है, K वो एक लार्जेस्ट एलिमेंट जो आपके अनसॉर्टेड एरे A में है। क्लियर। आप A एरे को ध्यान से देखिए, A एरे में आपके क्या एलिमेंट है, 2 5 3 0 2 3 0 3। इसमें लार्जेस्ट एलिमेंट क्या है, जो अनसॉर्टेड एरे में लार्जेस्ट एलिमेंट होगा वो K होगा। तो आप देखोगे लार्जेस्ट एलिमेंट इनमें सब में क्या है, 5। क्लियर। तो इसका मतलब K आपका क्या होगा, 5। अब तो K भी आपको क्लियर हो गया, लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ अनसॉर्टेड एरे A। अब एल्गो का फर्स्ट स्टेप 4i 0 to K। क्लियर। लूप चलेगा आपका 0 से लेकर K तक। K आप अच्छे ढंग से जानते हो, यहां पर K क्या, 5, 0 to 5। अभी एल्गो समझते हैं। फर्स्ट स्टेप में Ci, तो Ci 0 to K चलेगा, और उसमें पहले केस में जो C एरे होगा उसकी हर पोजीशन पर क्या डालना है, 0। क्लियर। तो मैं इस स्टेप को समझने की कोशिश करूं तो यदि मैं अब डायरेक्ट देखूं 0 to K, तो मेरा C एरे का साइज क्या होगा, 0 से लेकर K। तो K क्या था आपका, 5। तो मैंने एक C एरे बना लिया और जिसका साइज क्या बनाया, 0 1 2 3 4 5। क्लियर। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि मतलब लार्जेस्ट एलिमेंट क्यों लिया। देखो इसका एक लॉजिक है। मैंने आपको क्या कंसेप्ट बताया काउंटिंग सॉर्ट का, कि अब हम एलिमेंट्स को विदाउट कंपैरिजन सॉर्ट करेंगे। तो आप बड़े ध्यान से समझिए कि जो लार्जेस्ट एलिमेंट है, अब जो बाकी एलिमेंट्स होंगे वो उससे छोटे होंगे, या तो वो होंगे या नहीं होंगे, उससे बाहर का कोई एलिमेंट नहीं होगा। मीन्स यदि लार्जेस्ट एलिमेंट 5 है तो ये कहानी बिल्कुल क्लियर है हमें कि जो एलिमेंट्स हमें सॉर्ट करने हैं वो 0 1
2, 3, 4 और 5 के बीच के करने हैं। जब इनके बीच सॉर्टिंग होनी है तो मैंने उतने ही साइज का एक एरे बना लिया, वो एरे कहलाया मेरा C। क्लियर? तो 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब देखिए C, अब मैं लूप तो यहाँ चलाकर नहीं दिखा सकता, इतना स्पेस नहीं है, टाइम भी नहीं है। तो C का मतलब I मीन्स 0, C0 पे क्या डाल दीजिए 0, ये C0। फिर I क्या होगा 1, C1 पर भी क्या 0, C2 पर भी क्या 0, C3, C4, C5, मतलब 0 to 5 पर मैंने C में क्या डाल दिया 0। स्टेप फर्स्ट कंप्लीट हुआ। मैंने क्या कहा था कि ये फॉर लूप क्या सभी इंडिपेंडेंट, तो ये स्टेप फर्स्ट C कंप्लीट हुआ आपका। इस पहले C में क्या चला गया सभी में 0। अब सेकंड लूप देखिए, 4J1 to लेंथ ऑफ A। अब मेरा लूप चलने जा रहा है 1 से लेकर लेंथ ऑफ A। लेंथ ऑफ A क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब 1 to 8। अब की बार जो फॉर लूप चलेगा वो 1 से लेकर 8 तक चलेगा। और कैसे अपडेट होगा CJ में, CJ मीन्स इसका मतलब क्या है कि C एरे अपडेट हो रहा है, तो मतलब ये C एरे क्या होगा अपडेट। अब ये अपडेटेड C आएगा, अपडेटेड C। अब मुझे ये समझना कि इस अपडेटेड C एरे में क्या जाएगा, ये बिल्कुल क्लियर है। A ऑफ J की जो वैल्यू है, क्लियर, J क्या आपका स्टार्टिंग में A1 पर क्या वैल्यू है 2, A1 पर 2, तो इसका मतलब अब यहां बन गया C2 पर क्या है, C2 पर यहां देखो क्या है 0 प्लस 1 तो 1, तो इसका मतलब C1 पर क्या चला जाएगा 1, J1 1। क्लियर? ऐसे ये लूप कहां तक चलेगा 1 to 8। तो आप चलाओगे तो ये C एरे क्या हो जाएगा अपडेट। पर मैं आपको डायरेक्ट बताना चाह रहा हूं कि इस अपडेटेड C में क्या आ रहा होगा इस लूप के द्वारा। क्लियर? आप जब चलाओगे तो आपको यही आंसर मिलेगा जो मैं बताने जा रहा हूं। क्या आ रहा है इस अपडेटेड C में, ये एलिमेंट्स बताता है इस अपडेटेड C में क्या आएगा इस लूप के द्वारा कि कौन सा एलिमेंट्स A में कितने टाइम्स आ रहा है। बड़े ध्यान से सुनिए, मैंने क्या बोला कि A एरे में कौन सा एलिमेंट्स कितने टाइम्स आ रहा है। तो कौन सा एलिमेंट्स 0, पहले 0 कितने टाइम्स आ रहा है, तो A में आप ध्यान से देखोगे तो 0 कितने टाइम्स आ रहा है 1, 2 टाइम्स, तो इसका मतलब यहाँ 2 आ गया। 1 कितने टाइम्स आ रहा है ध्यान दोगे तो 1 आपका एक भी टाइम्स नहीं है, मीन्स 0। 2 कितने टाइम्स आ रहा है आपका 1, 2 टाइम्स। क्लियर? 3 कितने टाइम्स आ रहा है 1, 2, 3। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं स्टेप 2 में जो अपडेटेड C हो रहा है वो बता रहा है कि A एरे में जो एलिमेंट्स हैं वो कितने टाइम्स आ रहे हैं। 4 कितने टाइम्स है 0 टाइम्स, एंड 5 कितने टाइम्स है ओनली 1 टाइम्स। क्लियर? स्टेप 2 भी क्या हुआ कंप्लीट। अब हम किस तरफ जाते हैं स्टेप 3, मतलब आपके फॉर लूप, तीसरे फॉर लूप पर I1 to K। अब बड़े ध्यान से देखोगे कि अब की बार और CI में जाएगा, CI में क्या डेटा जाएगा CI प्लस CI माइनस 1, मतलब ये फिर से क्या इंडिकेट कर रहा है कि C फिर से अपडेट हो रहा है। अब C में अपडेट होकर क्या जा रहा है CI प्लस CI माइनस 1। पर जो सबसे बड़े ध्यान देने वाली बात है ये वाली ध्यान है कि लूप अब की बार कहां से चल रहा है 1 से लेकर K तक, मतलब C0 अपडेट नहीं हो रहा है। C0 पर जो वैल्यू थी वही क्या हो जाएगी कॉपी, C0 पर जो वैल्यू थी वही वैल्यू क्या हो जाएगी कॉपी। तो C0 पर क्या वैल्यू है 2, तो 2 यहां पर मैंने क्या कर दिया कॉपी। अब मेरा लूप चलेगा 1 से लेकर 5। अब बड़े ध्यान से आप देखोगे I कितना 1, C1 पर क्या वैल्यू है प्लस, CI माइनस 1 माइनस 1 0, C0। तो कहने का मतलब क्या है कि जिस पर लूप चल रहा है वो वैल्यू प्लस उसकी प्रीवियस वैल्यू का सम कर मैं डाल रहा हूं। तो यदि लूप 1 पर चल रहा तो वो वैल्यू प्लस I माइनस 1 उसकी प्रीवियस वैल्यू। तो यदि मैं उसे पिक कर रहा हूं तो मैं जरा डायरेक्ट ये नहीं देख सकता कि यदि मुझे यहां पर वैल्यू डालनी है तो यहां पर जो वैल्यू है करंट वैल्यू क्या है यहां पर 0 और उसकी प्रीवियस वैल्यू क्या है 2, तो 2 प्लस 0 2 आ गया। अब मुझे यहां पर डालना है जो करंट वैल्यू है, करंट वैल्यू क्या है 2, क्योंकि CI करंट वैल्यू, CI माइनस 1 क्या इंडिकेट कर रहा है प्रीवियस वैल्यू। अब प्रीवियस वैल्यू क्या अपडेटेड 2 प्लस 2 4, बड़े ध्यान से समझो, 4 प्लस 3 7 प्लस 0 7 प्लस 1 8, ये C अपडेट हो गया।
फाइनली आपने देखा होगा 6 स्टेप में सी आपका अपडेट हो चुका है, ये फाइनल सी है। अब आप देख रहे होगे आपका अब बी में डेटा जाएगा। अब मेरा कंसेप्ट याद कीजिए, मैंने क्या बताया था, एक ही स्टेप में एल्गो कंप्लीट होती है ये। ए से डेटा उठेगा, बी में डलेगा सी की हेल्प से। तो ए मेरे पास है, बी मैंने बना लिया है, क्योंकि बी का साइज वही होगा जो ए का होगा, क्योंकि बी तो सॉर्टेड एरे, पर किसकी हेल्प से, सी की हेल्प से। अब मेरा सी फाइनली क्या हो चुका है, तैयार हो चुका है। अब देखिए मैं लास्ट स्टेप पे आता हूँ। लास्ट लूप में मुझे बी में एलिमेंट डालने हैं। क्लियर? ये बिल्कुल समझिए कि बी एरे में एलिमेंट कहाँ से आएंगे, एलिमेंट आएंगे ए अनसॉर्टेड एरे से, और किसकी हेल्प से आएंगे, सी की हेल्प से। तो मैंने समझिए कंसेप्ट। तो कहाँ से उठेगा पहला एलिमेंट, लेंथ ऑफ ए डाउन टू 1। तो इसका मतलब लेंथ ऑफ ए 8 से लेकर 1 तक मेरा लूप चलना है। ए जे मतलब ए8 पर वैल्यू क्या, आप ध्यान से देखोगे ये 3 उठेगा। अब मुझे ये देखना है ये 3 कहाँ पर डलेगा। क्लियर? बी एरे में 3 यहाँ से मैंने पिक किया, और ए जे का मतलब ए8 पर 3 था, C3 पर, और C3 पर क्या है, C3 पर पोजीशन देखिए 7। तो इसका मतलब क्या इंडिकेट कर रहा है ये कि B7 पर क्या डाल दीजिए, 3 डाल दीजिए। क्लियर? तो आप कहीं ना कहीं समझ गए होंगे कि इस लूप में क्या हो रहा है कि ए एलिमेंट से डेटा उठ रहा है और बी में जा रहा है, और किसकी हेल्प से, सी की हेल्प से। क्लियर? फिर ये लास्ट स्टेप है। ये लास्ट स्टेप क्या इंडिकेट कर रहा है कि एक बार यदि तुमने एलिमेंट डाल दिया और इसने पोजीशन बताई थी कि 3 किस पर डलेगा, 7 पर, यदि दोबारा सी आ जाता है, दोबारा यदि 3 आ जाता है, तो यदि दोबारा 3 आ जाएगा तो तुम यहां पर देखोगे तो फिर से मुझे पोजीशन क्या मिलेगी, 7, और जबकि 7 पर 3 डल चुका है। क्लियर? तो कहीं ना कहीं मुझे इंडेक्स को क्या करते सी को फिर से क्या करना होगा, अपडेट। सी को अपडेट करने में क्या है कि जो इंडेक्स है उसकी मतलब जो इस एरे पर वैल्यू है उनको एक क्या करते रहना, कम करते रहना। आप बड़े ध्यान से देखोगे तो अभी आपको समझ में आएगी। ए8 पर क्या था, C3 पर क्या था, 7 माइनस 1 6, मतलब यहां पर मुझे क्या कर देना है, 6 कर देना है। क्लियर? अब मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं कि डायरेक्ट काम कैसे हो रहा है। आप एल्गो का स्टेप समझ गए होंगे। अब देखिए लूप कैसे चलना था, 8 to 1। अब 8 का तो डल चुका है, अब किस पर जाएंगे, 7 पर क्या, 0। अब बड़े ध्यान से देखना कि मेरी उंगलियां कैसे चल रही हैं, फिंगर कैसे काम कर रही हैं। अब 0 उठेगा, और 0 कहाँ डलेगा, मैं सी एरे पर जाऊंगा, तो ये जो एलिमेंट है, क्लियर, ये इसके इंडेक्स पर देखूंगा। तो अब ये इंडेक्स बताएगा पोजीशन, तो ये 0 जाएगा आपकी कौन सी पोजीशन पर, 2 पर। तो 0 जाएगा आपकी कौन सी पोजीशन पर, 2 पर, और इस 2 को मैं फिर से क्या कर दूंगा, एक कम। अब फिर ध्यान दीजिए, अब क्या उठेगा, 3 उठेगा, मैं फिर 3 पर गया। अब देखिए यदि मैं इसे एक कम नहीं करता तो मुझे पोजीशन क्या मिलती, 7, जबकि 7 पर ऑलरेडी डेटा है। तो मुझे एक इंडेक्स को क्या करते रहना, डिक्रीज। ये इस स्टेप के द्वारा हो रहा है, डिक्रीज। तो 6 को मैंने फिर से क्या कर दिया, 5, और पर वो पोजीशन किस पर जाएगा, 6 पर। ये 3 गया आपका 6। क्लियर? अब 2 पर मैं गया, 2 किस पोजीशन पर जाएगा, 2 जाएगा 4 पोजीशन पर। 4 पोजीशन पर डाला, और इस इंडेक्स को फिर से डिक्रीज कर क्या कर दिया, 2 डल चुका, 0 किस पोजीशन पर जाएगा, फिर ध्यान दीजिए, 0 जाएगा 1 पोजीशन पर। क्लियर? 0 ये कहां पर जाएगा, किस पोजीशन पर, देखिए सी बता रहा कि किस पोजीशन पर डेटा जाएगा। तो 0, मैंने इस 0 को पिक किया, 0 पिक हुआ, मैंने यहां देखा भाई ये 0 कहां पर जाएगा, 1 पर मैंने क्या डाल दिया, 0, और इंडेक्स को क्या कर दिया, फिर से डिक्रीज, 0 हो चुका, फिर 3 कहां डलेगा, 5 पर। 3 कहां पर डलेगा, 5 पर डाल दिया, और अपडेट कर इसे क्या कर दिया, फिर से 4। अब 5 आपका किस पोजीशन पर जाएगा, 8 पर आपका 5 गया, और इसको डिक्रीज कर क्या कर दिया मैंने, 7। अब 2 ने बताया कि 2 कहां पर जाएगा, 2 फाइनली जाएगा आपकी 3 पोजीशन पर। 3 पोजीशन पर 2 गया और डिक्रीज। तो मीन्स फाइनली अपडेटेड सी क्या आया, फाइनली अपडेटेड सी आया आपका 0 2 एंड 6 4 7 फाइनल। क्लियर?
तो मैंने काउंटिंग सोर्ट का क्या, तो आपने बड़े ध्यान से देखा होगा कंसेप्ट, मैंने कहा था कि मैंने यहाँ किसी एलिमेंट की कोई कंपेरिजन नहीं की। क्लियर? तो काउंटिंग सोर्ट आपकी कंपेरिजन बेस्ड सोर्टिंग नहीं है। मैंने क्या किया, सिर्फ ए एरे से एलिमेंट उठा रहा था, फिर उस एलिमेंट को इंडेक्स पर देख रहा था यहाँ पर सी एरे में, और उस इंडेक्स पर देखकर वो इंडेक्स डायरेक्ट उसकी मुझे क्या बता रहा था, एरे में जो वैल्यू थी वो वैल्यू मुझे उसकी डायरेक्ट क्या बता रही थी, पोजीशन, और उस पोजीशन पर मैं उस एलिमेंट को डालता जा रहा था। क्लियर? तो मेरी लाइन फिट बैठती है कि ए एलिमेंट से हम डेटा को पिक कर रहे थे, बी एरे में हम डेटा को डाल रहे थे विद द हेल्प ऑफ सी एरे, तो इट इज कॉल्ड काउंटिंग सोर्ट। तो यहां पर यदि कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी इस एल्गोरिथम की है ओनली बिग ओ एन। रीजन क्या है, क्योंकि आपने देखा कि चारों के चारों लूप क्या थे, आपके इंडिपेंडेंट थे। इंडिपेंडेंट होने की वजह से आपके हर तो n प्लस एन प्लस एन प्लस एन, मैं पहले ही बता चुका हूं 4n, और 4 को नेगलेक्ट कर देंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी बनती है इसकी बिग ओ एन। तो आपको लगता होगा कि फिर क्विक सोर्ट या मर्ज सोर्ट या हीप सोर्ट को यूज करने की जरूरत ही क्या, क्योंकि उनकी कॉम्प्लेक्सिटी तो n log n कैटेगरी में जा रही है। आप बड़े ध्यान से देखोगे इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है। यदि मेरे यहां पर लार्जेस्ट एलिमेंट होते, बिग एलिमेंट डेटा पर मैं काम करता, यदि मेरे एलिमेंट होते सपोज करो 1000, 1 लाख ये, तो आप देखोगे, ध्यान से देखोगे तो सी एरे का साइज क्या बनना था, सी एरे का साइज बनना था लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ अनसॉर्टेड एरे। यदि मेरे यहां पर कोई एलिमेंट लार्जेस्ट 100 होता तो मेरे सी एरे का साइज क्या होता, 0 to 100, 0 to 100। तो ये मेरी कहीं ना कहीं मेमोरी की क्या आ जाएगी, इसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि काउंटिंग सोर्ट आपके लार्जेस्ट एलिमेंट, बड़े बड़े एलिमेंट्स पर काम नहीं करती, सिर्फ ये किस एलिमेंट्स के लिए काम करती है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स के लिए काम करती है। जो आपके लार्जेस्ट एलिमेंट्स के लिए एल्गोरिथम होती है वो अगेन आपके एल्गोरिथम होती है रेडिक्स सोर्ट। रेडिक्स सोर्ट हम यूज करते हैं लार्जेस्ट एलिमेंट्स के लिए, लार्जेस्ट डेटा के लिए। क्लियर? तो यहाँ पर यही आपका काउंटिंग सोर्ट का ड्रॉबैक था कि ये बस सिर्फ स्मॉलेस्ट एलिमेंट पर क्या करती है, वर्क करती है। थैंक यू वेरी मच।